हाँ, ये मैनुअल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी डली हुई हैं। हाँ, मैं बता पाकिस्तान ट्रेनिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी हर चीज़ को ट्रेनिंग कह देती है। हर सेशन को क्या है भाई, ट्रेनिंग सेशन है। क्या है ट्रेनिंग सेशन? एक ट्रेनिंग में बुलाते हैं, जबकि हर सेशन ट्रेनिंग नहीं होता। ट्रेनिंग बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेशन। आपको क्या लगता है ट्रेनिंग क्या है? क्या सिखाया जाता है ट्रेनिंग? प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग के दरमियान क्या फर्क है? या फैसिलिटेशन क्या है? हाँ बताइए। ट्रेनिंग तो आपने मतलब पॉइंट 1 पे रखा हुआ है, तो ये तो मेरे ख्याल से एक एक्टिविटी है पूरी कंप्लीट, जिसके अंदर ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी होंगी किसी ना किसी लेवल पे। इस तरह से समझ में आ रहा है। और जो पिछली स्लाइड है उससे कनेक्ट करें अगर, तो ट्रेनिंग एक ब्रॉड बेस आपने इसको रखा हुआ है कि ट्रेनिंग के अंदर लर्निंग भी हो, उसके थ्रू डेवलपमेंट भी हो, इसके अंदर फैसिलिटेशन का पार्ट भी आ सकता है, और प्रेजेंटेशन ज़ाहिर इसमें होगी तो ही ट्रेनिंग होगी। अच्छा देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो चीज़ें अटेंड की है ना, वो जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद कोई इत्तेफाकन आपको ट्रेनिंग मिल गई हो तो मिल गई हो, लेकिन आपने ज़्यादातर लेक्चर्स अटेंड किए होंगे और प्रेजेंटेशंस अटेंड किए। एक कोई साहब आए होंगे बहुत अच्छे से तैयार होके, उन्होंने प्रेजेंटेशन बताई होगी और उन्होंने आपको बहुत सारी बातें बता दी होंगी, बहुत सारी, और आप भी कह रहे होंगे भाई और क्या होंगे, इतना सारा याद आपको कुछ भी रहा होगा, उसमें से 2-4 बातें याद रखना। तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। वो ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग में जब तक आप कुछ कर नहीं रहे, आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो वो चीज़ ट्रेनिंग नहीं कहलाती। ट्रेनिंग फोकस करती है स्किल के ऊपर, नॉलेज के ऊपर खाली नहीं। नॉलेज तो मिलेगी, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल बहुत। अगर स्किल ट्रांसफर नहीं हो रही, स्किल के ऊपर काम नहीं हो रहा, तो वो ट्रेनिंग नहीं है। तो ट्रेनिंग में हम क्या इंप्रूव कर रहे होते हैं? हम किसी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे होते हैं। नॉलेज इन्हांस करना ऑब्जेक्टिव नहीं होता किसी भी ट्रेनिंग का, ये ध्यान में रखें। तो अगर मैं आपको कहूँ जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग है, तो मैं आपको यहीं बिठा दूँ, ऐसे ही बिठा दूँ और यहाँ प्रेजेंटेशन में कहूँ कि ये फॉर्मूला है, इसको देखो ऐसे करते हैं और मैं कर करके दिखा रहा हूँ, तो ये ट्रेनिंग हो जाएगी। आ जाएगा एक्सेल? आपको एक्सेल आ जाएगा? मुझे ये बताओ, नहीं आएगा ना? कैसा है? जब तक मैं टास्क नहीं करूँ, जब तक आप खुद नहीं करोगे। अब मैं आपको सिस्टम दे दूँ, मैं कहूँ ये फॉर्मूला ये होता है, इस शीट पे लगा के दिखाऊंगे, उससे मुश्किल शीट दूँगे, अब इस पे लगा के दिखाओ, यहाँ से डाटा फैच करके दिखाओ, अब प्रैक्टिस करो। अभी मैंने सिखाया करना कैसे, अब मैं करवा रहा हूँ। तो ट्रेनिंग बताती है हाउ टू डू इट। ट्रेनिंग खाली ये नहीं बताती क्या करना है। आज के दौर में इंफॉर्मेशन फ्री है, यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी मेरा दोस्त, अब तो वो भी आ गया है, जिंदगी आसान कर दी। तो इंफॉर्मेशन फ्री है भाई, मैं इधर क्यों आऊँ? मैं अपना पूरा दिन आगे क्यों लगाऊं? क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन खाली नहीं देनी है, आपको स्किल देनी है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है। दैट इज ट्रेनिंग। तो जब तक मैं ये नहीं कर रहा, मैं अपने किसी भी सेशन को ट्रेनिंग नहीं कह सकता। प्रेजेंटेशन में क्या होता है? प्रेजेंटेशन में आप इनसाइट्स देते हो, कीनोट्स देते हो अपने तजर्बे से, जो आपने सीखा है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, जैसे इन्होंने जिक्र किया था। प्रेजेंटेशन में वो चीज़ें जाती हैं, नॉलेज शेयरिंग होती है, इंफॉर्मेशन होती है बहुत सारी, कि भाई ये प्रैक्टिस है, ये अपडेट्स हैं, ये रिफॉर्म्स हैं, फला 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 फला, ठीक है ना? आप लोग का रिफ्रेशर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। वो प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग नहीं होती। तो हम लोग ज़्यादातर प्रेजेंटेशन लेते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है ना? अच्छा, अब एक दूसरी जो बदतमीजी चलती है ना पाकिस्तान ट्रेनिंग इंडस्ट्री, वो क्या चलती है?
ट्रेनिंग नहीं पता क्या होती है, लेकिन ये पता एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग हो, एक्टिविटी बेस्ड कुछ हो ना वो ट्रेनिंग होती है, ये गलत ख्याल है। तो वो एक्टिविटी बेस्ड के चक्कर में करते क्या है, गेम्स खिलवाना शुरू करते हैं। आइए हम गुब्बारे फाड़ेंगे, अभी आपके भी सबके गुब्बारे फाड़ेंगे, ठीक है। अभी हम रिंग्स भी फेंकेंगे, अभी हम भागम भागी भी खेलेंगे, अभी बहुत इंजॉय करेंगे हम, आपको बहुत मजा आएगा। भाई सही है, वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होना चाहिए, लेकिन गेम्स खिलाने से प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग में कन्वर्ट नहीं होती है। तो गेम्स हैं वो एनर्जाइजर्स खिलाते हैं, वो ऑडियंस को की जो है ना इंगेजमेंट को एक्टिव रखने के लिए किए जाते हैं, लेकिन वो खिलवाने से वो प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग में कन्वर्ट नहीं होती। ट्रेनिंग का जो कोर लर्निंग स्किल है, जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, वो लोगों से वो नहीं कर पाएंगे, वो ट्रेनिंग नहीं होगी। कोचिंग क्या होती है? कोचिंग पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर होती है। ट्रेनिंग वेरी स्पेसिफिक होती है, एक स्किल सिखाई जाती है, 2 या 3 ज़्यादा, ये करना है, ये करना है, इस तरह से करना है, ये इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोचिंग में बहुत बड़ी जो है ना डोमेन होती है, आपके गोल सेट किए जाते हैं, आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। तो पहले तो गोल सेटिंग होती है कोचिंग के अंदर, फिर उसके ऊपर ब्रेक डाउन किया जाता है उन गोल्स को, और उसके ऊपर क्लाइंट को गाइड किया जाता है कि वो कैसे करना है। वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 6 का भी, साल का भी, 2 साल का भी, 3 साल का भी, डिपेंड करता है गोल कितना बड़ा है। कोई कहता है कि यार मुझे 2 लाख कमाना है महीने का, 3 से 6 महीने का गोल हो सकता है, 3 से 6 महीने का कोचिंग प्रोसेस होगा। कोई कहता है 10 लाख कमाना है, साल से 2 साल का कोचिंग प्रोसेस हो सकता है। कोई कहता है 50 लाख कमाना है, अरे भाई टाइम लगेगा, 3 से 5 साल लग सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है गोल कितना बड़ा है। पैसों में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा समझ आती है ना पैसों में, इसलिए मैं मिसालें ज़्यादातर कोशिश करता हूँ पैसों में। अच्छा, कोचिंग समझ आ गई? तो ये पर्सनल गोल्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। मैं भाई अभी असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मैं जो है मैं HOSD बनना चाह रहा हूँ, मैं ग्रुप हेड लेवल पे जाना चाह रहा हूँ, प्रोफेशनल गोल हो गया। जितना बड़ा गोल सेट करें, अगेन प्रोसेस उतना लंबा होता जाएगा। दिस इज कोचिंग। कोचिंग के अंदर स्किल नहीं सिखाई जाती है ज़्यादा, ट्रेनिंग स्किल के ऊपर फोकस करती है, परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करती है। कोचिंग, प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग समझ आ गई। फैसिलिटेशन एक और टर्म है जो इंडस्ट्री में यूज होता है, ये है फैसिलिटेटर है। कभी फैसिलिटेटर लिख देते हैं, कभी ट्रेनर लिख देते हैं। और मुझे मजे की बात यह है कि लिखने वालों को खुद नहीं पता होता कि क्या लिख रहे हैं, और कोई और नहीं, आपके अपने HR के लोग ही, उन्हीं को फर्क नहीं पता। फैसिलिटेटर कौन होता है और ये सेशन क्या होता है, ट्रेनिंग से मुख्तलिफ क्या होता है? इसमें किसी स्किल पे काम नहीं होता, इसमें काम होता है कि भाई एक कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, कोई ग्रुप डिस्कशन है, कोई सोल्यूशन निकालना है किसी चीज़ का, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई फैसले लेने हैं, तो ये काम होते हैं फैसिलिटेशन सेशन के अंदर। तो जो फैसिलिटेटर होता है वो करता क्या, वो सवालात करता है और सेशन को लीड करता है, ठीक है। जैसे ओवैस भाई को याद होगा, हमने टॉक शो किया, टॉक शो फैसिलिटेशन सेशन था, कासिर साहब और मैं फैसिलिटेटर का रोल प्ले करते थे। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं थी, वो कुछ भी नहीं था, तो उसमें कुछ हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, कोई फैसले लेने थे, हम लीड कर रहे थे उसको कि भाई लोग डिस्कस करें सोल्यूशंस की तरफ। बिल्कुल अलग चीज। अब आ जाए आप लास्टली प्रेजेंटेशन, कोचिंग, ट्रेनिंग, फैसिलिटेशन, मेंटोरिंग। अब ये क्या है? मेंटोरिंग और कोचिंग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन में हो जाते हैं ना, फैसिलिटेशन में थी, वैसे मेंटोरिंग और कोचिंग में लोग कंफ्यूज जाते हैं। कोचिंग अलग है, मेंटोरिंग अलग है। मेंटोरिंग में तो आपने मोटिवेट करना होता है अपने ऑडियंस को, सब में देखो ये सारी इतनी चीजें ना, इनमें मोटिवेट सब में करना होता है, ठीक है। मेंटोरिंग क्या है? आप कह रहे हो मुझे ग्रुप हेड बनना है, अभी कौन बताएगा कि ग्रुप हेड बन सकते हो? जो ग्रुप हेड है वो भी बता सकता है ना कैसे बन सकते हो, या ग्रुप हेड से आगे निकल चुका है,
तो वो आपका मेंटोर हो सकता है। यानी अब मुझे जो पोजीशन, जो चीज़ ज़िंदगी में अचीव करनी है, जहाँ पहुँचना है, मैं ऐसा बंदा तलाश करूँगा जो वो कर चुका है, अब उसके पास स्ट्रेटजी है और किसी के पास नहीं है, तो वो आपका पोटेंशियली मेंटोर हो सकता है। वो आपको बता सकता है कि हाँ यार ये कैसे करना है, उसके पास एग्जैक्ट स्ट्रेटजी होगी। आप करने खड़े होगे, आपको बहुत टाइम लगेगा, आप कुछ गलत करोगे, कुछ सही करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि ये सफ़र कैसे तय करना है, क्योंकि आप इस पर चले नहीं होंगे। तो जो चल के गुजर चुका है उसको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको बता देगा। तो मेंटोरिंग इज वेरी डिफरेंट। मेंटोरिंग के अंदर मेंटोर सिर्फ आपको गाइड करता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा कम टाइम लगता है। मतलब ये कि कोचिंग सेशन 1 घंटे का हो सकता है, मेंटोरिंग 15 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट की भी हो सकती है, आधे घंटे की भी हो सकती है। एलन मस्क, बिल गेट्स 10-10 मिनट के जो है वो 5-5, 10-10 हज़ार डॉलर चार्ज करते हैं 10-10 मिनट के मेंटोरिंग। वो कहते हैं एक सवाल सोच के भाई क्या क्या पूछे, 10,000 डॉलर, 5 लाख डॉलर, और उन तक पहुंचना आसान भी नहीं होता। उनका मेंटोरिंग का सर्कल लेवल्स होते हैं, उसके अंदर उनसे नीचे 5 लेवल 4 लेवल्स होते हैं, वो 5वें पे कोर पे खुद होते हैं। तो कहते हैं पहले मेरे नीचे वाले मेंटोर से ऊपर बढ़कर रहो, मुझ तक मेरे काबिल बनो, मेरे वक्त के काबिल बनो, फिर मुझसे बात करना। वो 10,000 डॉलर के लिए कुछ नहीं होता। कहते हैं लेकिन तुम्हें एक फीस देनी पड़ेगी, तुम्हें पता चले कि हाँ तुमने एक प्राइस पे की। हो सकता है पढ़ गए हो, तो मैं बहुत पहली बात करता हूँ 3-4 साल पहले। तो ये तमाम चीज़ों में फ़र्क है। इसकी मिसाल यूँ समझ लें, मैं जब समझाता है इससे हूँ, हम मेटाफोर ले लेते हैं क्रिकेट का। क्रिकेट सीखनी है, मैं आपको आगे बढ़ाऊँ आया चलूँ, बैटिंग करना सीखनी है, और मैं यहाँ बल्ला पकड़ के खड़ा हूँ, आप मुझे बैठ के सुन रहे हो, देखो ऐसे खड़ा होना है, ऐसे पकड़ना है, मुझे लिफ्ट लेनी है, ऐसे नहीं बैट करना है, ये सारा आ जाएगा। बैटिंग आ जाएगी। या मैं बॉलिंग बताऊँ, बॉल कैसे पकड़नी है, भागना कैसे, जंप कैसे करना है, बॉलिंग आ जाएगी। पहले लाजमी बात है बताऊंगा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेट्स पे उतारूंगा ना भाई, आ जाओ नेट्स करो, जैसे बताया उसको फॉलो करो, नेट्स में प्रैक्टिस करेगा। और वो क्या हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है। पहले क्या थी, पहले टीचिंग थी। जब तक मैंने बताया मैंने उसको टीच किया, करना कैसे, क्या है गाइडलाइंस, अंडरस्टैंडिंग की, कॉन्सेप्ट समझाया। अब जब मैंने उसको उतार दिया करो, तो वो अब ट्रेनिंग में कन्वर्ट है। अब कोचिंग का लेवल कब आएगा इसमें, कि ट्रेनिंग तो हो गई, क्या किसी एमेच्योर प्लेयर की कोचिंग होती है या प्रोफेशनल प्लेयर की होती है, किसकी होती है, वाई ट्रेनिंग में जो मिस्टेक है उसको कोचिंग का एम क्या होता है, जैसे ट्रेनिंग का एम होता है परफॉर्मेंस इन्हांस करना, स्किल्स की डेवलपमेंट करना। कोचिंग का एम होता है कि आपको मजीद फाइन ट्यून करना। आप ऑलरेडी एक मास्टर खिलाड़ी हो किसी भी चीज़ के, ज़बरदस्त खेल रहे हो, लेकिन कुछ गलतियाँ कर रहे हो जो तुम खुद नहीं पकड़ पा रहे हो, क्योंकि तुम खेल रहे हो ना। अब मैं यहाँ खड़ा होकर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ और मैं करता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं पकड़ पाऊँगा जब तक कि मुझे कोई आगे से बैठ के ऑब्जर्व नहीं करेगा, बताएगा नहीं कि यार कैसे क्या होगा। तो वो कोच आपको कहेगा यार देखो तुमने जो है ना इस शॉट में तुम थोड़ा पहले आ गए थे, तुम थोड़ा रुक के आते ना तो ये सही आता, ये उठता है, ये गलती हो गई, वो सब मुझे नहीं पता चला। तो कोच की एक नज़र होती है, वो देख रहा होता है कि यार बारीकी से तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है, इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो दैट इज कोचिंग। तो हमेशा कोचिंग कब होती है, जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आ गए हो, उसके बाद मास्टरी की तरफ जा रहे हो, कि एलीट प्लेयर बन रहे हो, अपने खेल के बेताज बादशाह बन रहे हो, तो फिर कोचिंग आता है। फिर कोई अपने ज़माने का बेताज बादशाह होता है, वो आके आपको कोच करता है कि बेटा तो ये गलती करो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। ट्रेनिंग, टीचिंग, कोचिंग। प्रेजेंटेशन क्या होगी इसके अंदर, प्रेजेंटेशन ये होगी कि मैच के बाद मैं अपने बैट्समैन को लेके बैठ जाऊँ या बॉलर को लेके बैठ जाऊँ और उसके स्टैट्स उसको दिखाऊँ कि भाई देखो तुमने ये किया है, ऐसे किया है, उसको इनसाइट्स कि तुमने कितनी देर में ओवर फेंका, तुम्हें कितनी देर में फेंक देना चाहिए था,
और तुमने कितना स्कोर किया है और तुम्हें कितना कर लेना चाहिए था, ये सारी इंसाइट्स दे रहा हूँ उसको, उसके गेम के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर एक एनालिसिस दे रहा हूँ। तो अब ये मैं उसको एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उसके गेम प्ले के ऊपर, तो इसको मैं कहूँगा ये प्रेजेंटेशन। फैसिलिटेशन क्या होगी किसी मेटाफोर के अंदर, कि कोई बड़ा गेम है और वो जीतना है, टीम अगली बहुत तगड़ी है, अब टीम के साथ बैठ गए कोच साहब, ट्रेनर साहब, मैनेजर साहब, वो कह रहे हैं यार अब स्ट्रैटेजी क्या हो, पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग, अगर बैटिंग आ गई पहले, कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, बॉलिंग आ गई तो हम क्या करेंगे, कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो अब ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होगी ना, उस सिचुएशन को देखते हुए वो फैसिलिटेशन में कन्वर्ट हो। फर्क समझ आया आपको सबका? ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन, फैसिलिटेशन, कोचिंग, मेंटोरिंग, टीचिंग, तो जमीन आसमान का फर्क है। सबके स्कोप और ऑब्जेक्टिव में ही फर्क है, सब अलग चीजों पे काम है। आप सीख रहे हैं ट्रेनिंग, आप बन रहे हैं ट्रेनर, ना आपको कोचिंग बताई जा रही है, ना मेंटोरिंग बताई जा रही है, ना प्रेजेंटेशन स्किल्स बताई जाएंगी आपको, और साथ साथ फैसिलिटेशन स्किल्स, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर तीन चीज़ें यूज होती हैं, ट्रेनिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन और फैसिलिटेशन। और मैं तो कोचिंग भी करता हूँ, मेरी ट्रेनिंग सेशन में कोचिंग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो ये फर्क है। अब मुझे बताएं आप लोग के क्या सवाल है? इसमें लर्निंग पे बात नहीं की। हाँ, लर्निंग और डेवलपमेंट, जैसे वो साथ लर्निंग और डेवलपमेंट जो है ना एक साथ यूज होते हैं। ये HR में यूज होते हैं, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। लर्निंग क्या है? लर्निंग है एक्विजिशन ऑफ एनी स्किल या नॉलेज थ्रू एनी मीन्स, चाहे ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग या ऑन जॉब, या कोई किताब पढ़ के कुछ भी सीख रहे हो, समझ रहे हो कहीं से भी, वो लर्निंग है। लर्निंग होती है आपकी शॉर्ट टर्म, और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है लॉन्ग टर्म। कोई स्किल सीख ली, लर्निंग, स्किल का छोटा सा हिस्सा सीख लिया, लर्निंग। लेकिन अब मैं पूरी स्किल सीख रहा हूँ, उसके साथ जुड़ी तमाम स्किल सीख रहा हूँ, जो जो रिक्वायर्ड है उस पूरे कैनोपी के अंदर, तो अब वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तो डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होती है, हॉलिस्टिकली। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं आपसे कहूँ कि लीडरशिप ट्रेनिंग हो रही है 1 डे, तो उसमें हम 2 चीज़ें आपको सिखाएंगे, कोई भी 2 चीज़ें। तो वो ट्रेनिंग थी, वो लर्निंग थी, वो डेवलपमेंट थी। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि एक लीडरशिप ट्रेनिंग है जो कि 6 महीना चलेगी। एक सेशन होगा, महीने में 2 सेशन हुआ करेंगे, यानी हमारे 12 सेशन होंगे। ये 6 महीने प्रोसेस चलेगा। तो अब ये लीडरशिप डेवलपमेंट कहलाएगी। सब समझ आया? एक दिन का ट्रेनिंग कर रहा हूँ लीडरशिप के ऊपर आके, वो लीडरशिप ट्रेनिंग है, लेकिन उसी को मैं अब पूरी लीडरशिप सिखा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि भाई ये बंदा कौन है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, उसको लीडरशिप के अंदर से क्या क्या रिक्वायर्ड है। लीडरशिप बहुत बड़ा डोमेन है, इसके अंदर कई 100 थ्योरीज मौजूद हैं, कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, हर इंसान ने अपना दिया हुआ है, हर चीज़ आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो मैं देखूंगा आपके लिए क्या है भाई। अब वो आपका एक लर्निंग पाथ बनेगा 6 महीने का, तो उसको उस जर्नी को मैं कहूँगा कि ये डेवलपमेंट, कि 6 महीने बाद हाँ ये एक लीडर में कन्वर्ट हो चुका होगा अप टू 50% आ। एक दिन की ट्रेनिंग से कोई लीडर नहीं बनता, एक दिन की ट्रेनिंग से कोई कुछ भी नहीं बनता। इस अंदर डेवलपमेंट से लोग ग्रो करते हैं। क्लियर? लर्निंग डेवलपमेंट को फर्क समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, बताइए सवाल क्या है? सर कोचिंग और मेंटोरिंग में डिफरेंस? कोचिंग और मेंटोरिंग, कोच आपके फील्ड का नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि आपके फील्ड का। मतलब ये कि मैं कोचिंग कर रहा हूँ क्रिकेट में, जरूरी नहीं मैं खुद बहुत बड़ा क्रिकेटर रहा हूँ। हो सकता है मैंने सिर्फ फर्स्ट क्लास की, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे खेली नहीं है क्रिकेट, समझ रहे हो? लेकिन मैं फिर भी विराट कोहली को जाके कोच कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कोचिंग सीखी हुई है, कोचिंग की कैसे जाती है, ये एक साइंस है। तो कोचिंग के लिए जरूरी नहीं कि वो आपके फील्ड का हो। कोच आपको पर्सपेक्टिव दे रहा होता है, इनसाइट्स दे रहा होता है कि कहाँ पे गलती कर रहे हो, कैसे कर रहे हो।
आपको बताना है इम्प्रूव क्या करना है, मेंटल इंड्योरेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं उनसे लड़ना सिखा रहा होता है, उनसे आगे बढ़ना सिखा रहा होता है, ये काम कर रहा होता है। और मेंटोर क्या कर रहा होता है, मेंटोर आपको स्ट्रेटेजी दे रहा होता है, वो आपको लड़ना नहीं सिखाता है, वो बताएगा ऐसे करना है, आपसे नहीं हो पाएगा ना, वो कहेगा भाई करो, क्यों नहीं कर रहे। लेकिन कोच आपको बताएगा कि भाई अगर ऐसे नहीं हो रहा तो इसको फिर कैसे करो, इससे आगे कैसे करो। तो दोनों में बहुत फर्क है। मेंटोर वो है जो वो ये सफर तय कर चुका है और उसके पास एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी है। कोच जरूरी नहीं है कि मेंटोर हो, कोई भी हो सकता है। सही है। तो ये दोनों का फर्क है। सर आप अपने टाइम फ्रेम बताए थे ना कि मेंटोरिंग का टाइम फ्रेम बहुत कम होता है और कोचिंग का बहुत बड़ा होता है। ये भी फर्क शायद इसी वजह से कि वो कोच जो है बहुत डिटेल से यहाँ पे वर्क करता है, तमाम एंगल्स को देखते हुए आपको एक खास पॉइंट तक लेके जाना मतलब एक खास पॉइंट तक लेके जाता है वो अचीवमेंट के। और मेंटोर जो है ना वो आपको टूल्स दे देता है, लिमिटेड टाइम में आपके साथ तो हेल्प आउट करता है और आपको अप्रिशिएट करता है या ये फ़र्क है। मेंटोर स्ट्रेटेजी देता है, टूल्स नहीं देता है, टूल्स कोच देता है। ज़हन में रखिए मेंटोर कौन होता है, आपको समझ आ जाएगा। मेंटोर वो है जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हो वहाँ वो पहुँच चुका है, वो ये सफर चल चुका है, उसने रास्ता दिखाना है। हाँ वो रास्ता दिखाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोच बताता है कैसे करना है, अभी मुश्किल आ रही है आगे बढ़ो, उठो हिम्मत करो, मैं तुम कर सकते हो। कोच साथ चल रहा होता है। हाँ कोच साथ चल, मेंटोर 5 मिनट के लिए मिलेगा, 10 मिनट के लिए मिलेगा, आप कहेंगे यार ये कैसे होता है, वो बताएगा ये ऐसा होता है, सर ये करूँ या नहीं करूँ, नहीं ये नहीं करो तुम ये करो, बात खत्म हो गई। वो भी मेंटोर है। फैसिलिटेशन में एक सवाल करना था जी मुझे। हमारी जो डेस्क है ना जिसमें हम काम करते हैं उसको स्टेट बैंक ने लास्ट ईयर से बनाया हुआ है रेमिटेंस फैसिलिटेशन डेस्क, तमाम बैंकों में हमारी। तो इसका काम ये है कि स्टेट बैंक और बैंक इस्लामी या अदर बैंक्स के जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं जो फ्रीलांसर या IT एक्सपोर्टर्स से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ या उनके प्रॉब्लम्स को यहाँ पे एड्रेस करवाते हैं इस डेस्क के थ्रू। यानी स्टेट बैंक से हमारा कम्युनिकेशन होता है और